राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे। तो भाई कहानी सुनाऊंगी, बहुत बढ़िया। मेरे को भी बहुत अच्छी लगी ये कहानी। जब मैंने इसको सुना तो मेरे को भी अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। कि देखो भगवान जो है कैसे कैसे किस तरह सबके खाने पीने का इंतजाम करता है। एक भगवान का बंदा था भाई। उनका जो है भाई भगवान के ऊपर जो है ना बहुत विश्वास था। उन और देखो भगवान की इच्छा के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर हम सांस भी ले रहे हैं तो भी भगवान की इसकी मर्जी है, कब तक ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं। इस सांस भी ऊपर नीचे भी भाई कुछ नहीं पता लगता जीवन का। तो भाई वो जो भगवान के ऊपर विश्वास जो करता था वो साधु था। और वो जो है उनका नियम था कि वो जो है सुबह सुबह जो है भाई समुद्र के किनारे जो है ना वो घूमने जाया करे थे। घूमने जाते थे वो। तो समुद्र के किनारे पे जो है ना एक कीड़ी कीड़ी का एक बिल था। और बहुत भारी बिल था। तो साध मतलब वो जाते रोज देखते हाँ भाई कीड़ी का बिल है यहाँ। रोज वो आते जाते ऐसे देखते हाँ भाई यहाँ कीड़ी का बिल है। लेकिन वो एक कीड़ी थी, एक कीड़ी। और वो रोज जो है भाई कुछ अपने मुंह में खाने का लेती। और भाई समुद्र के किनारे आ जाती बिल्कुल। तो कई दिन तक तो उस साधु ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया कि भाई ये क्या चल रहा है क्या नहीं, बस ऐसे जाते देखते रहे क्योंकि कोई भी होया कई दिन तक तो वो कुछ ध्यान ही नहीं देगा। लेकिन जब कई दिन हो जाएंगे तब उसको कुछ याद आएगा। अगर हाँ भाई मैं कई दिन से देख रहा हूँ ये क्या हो रहा है। तो वो कई दिन से देख रहे थे। जब एक दिन उसको ये महसूस हुआ कि मैं रोज देखता हूँ ये कीड़ी जो अपने बिल से निकलती है और मुंह में कुछ टुकड़ा लेती है खाने का और समुद्र के किनारे पे आती है। तो उसने सोचा कि आज तो चलो जो होना था हो गया, निकल गई दिमाग से बात। लेकिन कल आऊंगा तो मैं देखूंगा कि ये कीड़ी जो है मुंह में क्या लेती है और कहाँ जाती है समुद्र के किनारे आके। तो भाई अगली सुबह जब वो आया तो उसने देखा, कीड़ी ही देखी उसने। अपना जो घूमना फिरना था पहले घूम लिया, लेकिन जब उसका टाइम हुआ तो वो वहीं आके रुका और उसने देखा तो कीड़ी जो थी वो अपने बिल से निकली, अपने मुंह के अंदर कुछ लेके और समुद्र के किनारे आ गई। समुद्र तो समुद्र में से जो एक बहुत मोटा सा मेंढक निकला और उसने अपना मुंह खोला मेंढक ने। और वो जो कीड़ी थी वो जो अपने मुंह के अंदर जो कुछ खाने का ले रही थी वो मेंढक के मुंह के अंदर गई। और मेंढक जो है नीचे चले गया समुद्र में। तो उसने देखा अब ये तो जो है कि मेंढक के मुंह में गई। अब पता नहीं ये कब आएगी कब नहीं आएगी। तो उसने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब ये तो पता नहीं कितनी देर लगे, तो वो चला गया। उसने अगले दिन और सोचा कि आज मैं फिर देखूंगा। तो उसने फिर देखा, उसने कीड़ी आई अपने बिल से निकली और मुंह के अंदर कुछ लिया और समुद्र के किनारे आ गई। और मेंढक आया मुंह खोला और वो कीड़ी उसके अंदर गई, मुंह में जो टुकड़ा था वो लेके अंदर गई और समुद्र में चले गए दोनों। कई दिन उन्होंने नोटिस करा हाँ भाई रोज का यही रूटीन हो रहा है। भाई कीड़ी निकलती है मुंह में टुकड़ा लेके और मेंढक के मुंह में बैठ के और चली जाती है कहीं। एक दिन जो है भाई उसने सोचा आज तो जो है भाई मैं पूछूंगा इनसे। वो क्योंकि वो जो थे वो साधु वो जो है भाई सबकी भाषा समझ लेते थे और सबसे बात कर लेते थे, चाहे कोई पशु पक्षी जानवर कोई हो वो उनसे बात कर लेते थे। तो भाई बैठ गए वो तो पेट में आकाश तो मेरे को जाना ही नहीं, आज तो उनसे बात करके ही जाऊंगा। तो भाई बहुत देर के बाद जो है सॉरी भाई मेंढक आया। मेंढक आया किनारे पे और उसने अपना मुंह खोला और भाई कीड़ी निकल के और अपने बिल में चली गई। तो भाई उन्होंने उसने जो है पूछा, कीड़ी से पूछा अब भाई ये क्या माजरा है, मैं कई दिन से देख रहा हूँ लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं आपको रोज देखता हूँ, रोज नोटिस करता हूँ कि आप अपने बिल से निकलते हो, मुंह में टुकड़ा लेते हो, मेंढक आता है और भाई आप मेंढक के मुंह के अंदर जाके और भाई चले जाते हो और फिर आते हो। तो वो बोली अक मैं जो है समुद्र के नीचे, समुद्र के नीचे एक जीव है, एक जानवर, वो कीट पतंगा कुछ कह लो आप, समुद्र कीड़ा कह लो। एक कीड़ा है समुद्र के नीचे, एक कीड़ा है और एक बहुत बड़ा पत्थर है। उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा है और उस वो तो बाहर आ नहीं सकता क्योंकि वो पत्थर के अंदर है। और भगवान ने कर रखा है सबका जुगाड़, खाने पीने का किसको कब देना कितना देना सब भगवान के हाथ में है।
तो पत्थर के अंदर है वो बाहर कैसे आए? तो भाई भगवान ने भाई ये जिम्मेवारी मेरे को सौंप रखी है, क्योंकि मेंढक भी बाहर आए कहाँ ढूंढे, मेंढक भी कीट पतंगे ऐसी चीज़ें खाता है। तो भगवान ने मेरे को चुन रखा है, ये भगवान ने मेरे को आदेश दे रखा है कि भाई उसके भोजन का प्रबंध, उस जो पत्थर के अंदर जो कीड़ा है उसके भोजन का प्रबंध भाई तेरे को करना है। कैसे करना है ये तू जाने। इसलिए मेरे को भाई, मैं जो अपना खाना इकट्ठा करती हूँ, कीड़ी बोली, जो हम अपना खाना इकट्ठा करते हैं उसमें से मैं उसके हिस्से का मैं लेके जाती हूँ मेंढक के क्योंकि कीड़ी तो देखो समुद्र में जा नहीं पाएगी। ये देखो भगवान की लीला देखो, कीड़ी को भी जरिया बनाया उसका पेट भरने का, और मेंढक को भी बनाया उसको ले जाने का। तो भाई ये मैं लेके आती हूँ और मेंढक आता है मेरे को लेके जाता है, फिर मेरे को वापसी छोड़ जाता है। तो देखो भगवान ने जो है ना, देखो समुद्र के नीचे भी एक कीड़े का पेट भरने का इंतजाम कर रखा है कि भाई कौन लाएगा और किसके थ्रू भाई उस तक खाना पहुंचेगा। तो भाई कहानी यही शिक्षा दे रही है कि भाई जो भी इस धरती पे आया है, कोई भी होया, सबके पेट भरने का इंतजाम जो है भगवान ने कर रखा है। तो आप मतलब कोई गलत काम ना करो, कोई गलत तरीका ना अपनाओ अपना पेट भरने का। भगवान ने सबका जुगाड़ कर रखा है कि भाई किसका पेट भरना है, किस कमाई से भरना है, कैसे भरना है। तो बुरे काम ना कर। जो भगवान ने कीड़े की सुन रखी है समुद्र के नीचे पत्थर के अंदर, अब उसका पेट कैसे भरना है, तो क्या वो मेरी आपकी हम सब की नहीं सोचेगा भाई इनको कैसे देना है? तो भाई कुछ भी अपने कमा के खाइए, किसी का लिया है तो भाई उसका दीजिए। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी। और भाई मेरी कहानी आपको कैसी लगती है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर मेरी कहानी में आपको कुछ कमी लगे तो ये भी बताना। और आप मेरी कहानी कहाँ से देख रहे हो प्लीज़ ये ज़रूर बताना, मेरे को पता लगे कि मेरी वाईटी फैमिली जो है भाई कहाँ तक फैली हुई है। जय माता दी।